450 चिट्ठियाँ खुद लिखी मैंने। कौन सा ऐसा दरबार है जिसमें मैं नहीं गया? जो नीतियाँ बनाते हैं उनके पास गया, जो व्यवस्था चलाते हैं उनके पास गया, जो कानून चलाते हैं उनके पास गया, एनजीटी के पास भी गया कि फ्लड एरिया है, इसको छोड़ दो। तो आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, जो इसको उजड़ना पड़ रहा है, वो वर्तमान व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। और आने वाली पीढ़ियाँ उस व्यक्ति को, उस व्यवस्था को उस चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, चाहे विधायिका है, उसको जरूर कोसेंगी कि कभी कोई एक हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी थी जहाँ एक छत के नीचे पूरा हिमाचल मिलता था, उसको ढूंढेंगे, वो मिलेगी नहीं। सोचिए किसी पौधे को आपने पानी से सींचा हो, उसे प्यार से उसे बड़ा किया हो, और एक दिन कोई आता है कहता है कि हम उस जो वो पेड़ बन गया, फल देने वाला बन गया, और उसे कहता है कि उसको काट दिया जाएगा। तो वैसा ही कुछ बीरबल सर के साथ हुआ है। वेटरन जर्नलिस्ट हैं, 69 ईयर ओल्ड हैं, 50 ईयर्स का इनका फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस है। हिमाचल की ऐसा कहते हैं कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जो सर ने गए ना हो। और ये उस ज़माने में फ़ोटोग्राफी करते थे जब सड़क साधन भी नहीं हुआ करते थे। पैदल इन्होंने ट्रैक किए हैं कई सारे। ये जो हिमाचल दर्शन फ़ोटो गैलरी हम देख रहे हैं, जहाँ 450 से ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं, वो इनकी वो बानगी है, इनकी कहानी दर्शाती है कि ये कहाँ कहाँ गए और कैसे 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 इन्होंने सारा जो हिमाचल दर्शन फ़ोटो गैलरी बनाया है। नाम के अनुरूप यहाँ आपको पूरे हिमाचल के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन देखिए, कहते हैं हम विकास करते हैं, अब विकास है या विनाश है ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये जो गैलरी है ये दूसरी बार फिर से नष्ट होने जा रही है। पहली बार जब ये 4 लेन बना था मनाली को जोड़ने वाला, कीरतपुर मनाली, तो मंडी से आगे बिंद्राबनी नामक स्थान पर ये गैलरी थी, लेकिन उस कारण इसे तोड़ना पड़ा। सर ने फिर प्रयास किए और ये बहुत ही खूबसूरत भवन दोबारा यहाँ बनकर तैयार हुआ। लेकिन अब बोल रहे हैं कि जो पठानकोट वाला 4 लेन बन रहा है और जो ये नेरचौक जो अपना कीरतपुर मनाली 4 लेन है, इसका कोई जंक्शन यहाँ बनना है और उसके लिए इसको दोबारा इसको डिसमेंटल किया जाएगा। आप सोचिए ये कहाँ कहाँ नहीं गए, केंद्र सरकार तक गए, कई मंत्रियों से मिले, अधिकारियों से मिले, हर जगह इन्होंने अपनी बात रखी, हर जगह सिर्फ आश्वासन मिला। ये तो कहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में सब सारी मेरी धरोहर देने को तैयार हूँ सरकार को, सरकार हैंडल कर ले इसको, लेकिन वो कुछ उचित स्थान पर इसको रखे और इनका जो एक हिमाचल की धरोहर मैं इसको कहूँगा, इस धरोहर को संरक्षित करके रखे। तो बीरबल सर मेरे साथ हैं और आज ये विदाई समारोह दे रहे हैं। देखिए कितने मतलब ये रिपोर्ट बनाते समय हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। सर आपका पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, इतनी खूबसूरत आपने एक चीज़ हिमाचल वालों को दी है। और मैं बताऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, जो टूरिस्ट यहाँ से आता है वो यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है, वो आए अपना यहाँ फ़ोटो वोटो ले, अपना देखे कि कहाँ कहाँ, और सब हर जगह लिखा हुआ है, नीचे पट्टी लगी है कि कहाँ का कल्चर है, हिमाचल के किस कोने का कल्चर है और कौन सी जगह है। सर क्या कहना चाहेंगे आज आप दोबारा से, मतलब पहले भी ये एक बार ये डिसमेंटल हुआ, इसको तोड़ा गया, दोबारा आपने कभी सोचा था कि ये पल फिर से आ जाएंगे? कम से कम जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं ये इस तरह से उजड़ जाएगा और आज ये दिन देखना पड़ेगा, ये तो मैंने नहीं सोचा था। हालांकि मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता हूँ। आप इसमें कुछ चित्र देखेंगे, एक एक चित्र को लेने के लिए जो है 10-10 दिन भी लगे, बड़ा बंगाल को, डोडरा क्वार को, पांगी भरमौर को। लेकिन आज ये जो आज की जो स्थिति है इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आपने खुद कहा कि मैं 69 साल का हो गया हूँ। उस वक्त जब मैंने गैलरी बनाई थी उसका मकसद था एक कि जो हम प्रदर्शनियाँ लगाते थे 1988 के बाद लगातार पूरे हिमाचल प्रदेश में कई जगह प्रदर्शनियों को पुरस्कार मिले, जो मेलों में, त्योहारों में या फंक्शनों में जैसे भी। लेकिन हमने सोचा नहीं, ये जब जिस तरह से कोई रिस्पॉन्स था वो ये कोई अंत नहीं है, इसको क्यों ना एक जगह पे पूरे हिमाचल को एक जगह ऐसी जगह दिखाया जाए कि 365 दिन सैलानियों के लिए, शोधार्थियों के लिए और जो बच्चे हैं हमारे, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए उपलब्ध रहे। इसी उद्देश्य को लेकर प्रयोग किया गया था 24 अप्रैल 1997 को, जिसमें इसका उद्घाटन हुआ। राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, वो आए। हालांकि उस वक्त हमें नहीं लगता था कि इतनी कामयाब होगी, लेकिन उसके बाद जब लोगों की टिप्पणी आई तो हमें लगा कि अच्छा काम है और किया जाना चाहिए। और मेरा तो दावा है मुकेश जी कि पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाइए, आप तो घूमते रहते हैं, कि किसी एक प्रदेश को, हाँ एक विधा का होता है, कोई पेंटिंग है, कोई फोटोग्राफी है, कोई छायांकन है, कोई रेखांकन है, वो तो है, या कोई मूर्तियाँ हैं, लेकिन एक
प्रदेश को एक ही छत के नीचे हर जगह आपको किलाड़ पौंटा साहब से लेके तीसा तक, पांगी से लेके आपको ऊना तक हर चीज़ जो है एक जगह पे मिलती है देखने को। चाहे विकास है, संस्कृति है, मेले हैं, त्यौहार हैं, झीलें हैं, दर्रे हैं, स्मारक हैं, किले हैं, गुरुद्वारे हैं, जो भी है, नाच नृत्य हैं, कठिन लोक जीवन है, सब आपको यहाँ पता लग जाए कि हमारा हिमाचल प्रदेश कैसा है। मुझे इस बात का फ़ख्र है। 28 साल पहले जब जो मेरे दिमाग में एक पागलपन था, जिसका पागलपन का जन के हिमाचल दर्शन फोटोग्राफी फ़ोटो है, आज उसका जो आज के तारीख़ में जो ये विदाई समारोह हो रहा है, आज मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि इस संग्रह का जो मैंने किया है इसका आगे क्या होगा। क्योंकि मैं तो ये मान के चला था कि अब जो है इसका जो है मैंने एक तरह से समापन कर दिया, अब इसको कोई हिला नहीं सकेगा और ये हमेशा के लिए रहेगी। जैसा मैं पहले भी कह रहा था, 200 से अधिक स्कूलों के छात्र इस बार आए। वो क्यों आए? वो कुछ देखना चाहते थे, हिमाचल के बारे में जानना चाहते थे। उनको पता था कि एक ही जगह पे वो चीज़ मिलेगी। आज बहुत सारे छात्र शोध कर रहे हैं यहाँ पर। वो क्यों कर रहे हैं? कि उनको यहाँ 100 साल पुराने चित्र मिल रहे हैं, उनको यहाँ पुस्तक मिल रही है, उनको यहाँ ब्रसेले मिल रहे हैं, उनको यहाँ संग्रहालय में वो प्राचीन चीज़ें मिल रही हैं जो उनके दादा दादी यूज करते थे। लेकिन अब अफसोस ऐसा है, इससे पहले भी कई उदाहरण है तो इस तरह के काम करने वाले लोग जो नष्ट हो गए वर्तमान व्यवस्था में। 450 चिट्ठियाँ खुद लिखी मैंने। कौन सा ऐसा दरबार है जिसमें मैं नहीं गया? जो नीतियाँ बनाते हैं उनके पास गया, जो व्यवस्था चलाते हैं उनके पास गया, जो कानून चलाते हैं उनके पास गया, एनजीटी के पास भी गया कि फ्लड एरिया है इसको छोड़ दो। मैं कहाँ नहीं गया? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जयराम ठाकुर जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं जगत प्रकाश नड्डा, गडकरी जी जिनके बारे में कहते हैं, मैं उनके विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, विकास ठीक, लेकिन सब जगह मैंने अपनी कोशिश की। ये बात अलग है कि थोड़ा स्वाभिमान होता है एक कलाकार में, किसी में भी होता है, आप में भी है, जो लोग सृजन करते हैं। वो मैंने नाक नहीं रगड़ा किसी का, ना कटोरा लेके गया। अगर ऐसा करता तो शायद उनकी नज़र में मैं आ जाता। तो आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, जो इसको उजड़ना पड़ रहा है, वो वर्तमान व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। और आने वाली पीढ़ियां उस व्यक्ति को, उस व्यवस्था को उस चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, चाहे विधायिका है, उसको जरूर कोसेंगी कि कभी कोई एक हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी थी जहां एक छत के नीचे पूरा हिमाचल मिलता था, उसको ढूंढेंगे, वो मिलेगी नहीं देखने को, क्योंकि अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा। सर, राज्य सरकार से कोई आपने पत्राचार किया इस मुद्दे पे? क्योंकि देखिए धरोहर तो ये हिमाचल की है, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इस वक्त, तो उनसे आपने कुछ कहा कि कुछ इसका आप करिए? हिमाचल के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, उप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। 4 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के प्रमुख सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना आए थे। उनको 4 पत्र मैंने लिखे कि इसको बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। काम किया, सबसे गुहार लगाई मैंने। कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, एसडीएम, कोई ऐसा मैंने नहीं छोड़ा जिसको कहा कि इसको बचा लीजिए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं इसको निःशुल्क दिखाता हूँ, मैं किससे कोई पैसा नहीं लेता हूँ, ये मेरे को जुनून है। लेकिन अब कहीं भी जब मैं फेल हो गया तो आज मेरे आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि इसके आने वाले समय में क्या होगा। अगर जो पागलपन पिछले 28 साल पहले या 40 साल पहले था, अगर 2-4 साल और रहा ऐसे, या भगवान ने ज़िंदगी दे दी, तो मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में, कुछ समय में शायद कहीं ऐसी व्यवस्था फिर से देखने को मिले। सर, आपके हौसले को एक तो सलाम है कि आप देखिए, पहले भी आपका ये जो गैलरी है, इसे, ये आपकी नहीं कहूँगा मैं, ये हमारे हिमाचल की धरोहर है। इसे पहले भी तोड़ा गया, उसके बाद आपने फिर से खुद अपनी हिम्मत को इस उम्र में बनाए रखा। आपने कहा कि नहीं, हम और बढ़िया तरीके से एक बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे और फिर से इसको स्थापित करेंगे। लेकिन दोबारा से आपको उन्हीं परिस्थितियों में वापस लौटना पड़ रहा है कि अब, और आप पिछले में भी हम फॉलो कर रहे हैं आपकी इस खबर को पिछले 1-1.5 सालों से। तो आप हर जगह गए, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अधिकारियों से मिले, लेकिन वही है कि मुझे नहीं समझ आता, एक तरफ सरकारें संस्कृति के संवर्धन को बढ़ाने को इतने बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो वॉलंटरली इस चीज़ को कर रहे हैं उनका इस अगर साथ नहीं देती हैं, तो ये अपने में सोचने वाली बात है। मैं चाहूँगा अगर वीडियो देख रहे हों, कोई नेतागण देख रहे हों, या कोई ऐसी पोजीशन में हो जो कुछ कर सकता है इस केस में, तो प्लीज़ कुछ करिए। ये हमारी एक धरोहर है, इसे नहीं ऐसे नष्ट होना चाहिए। अब बिल्डिंग डिसमेंटल हो जाएगी, फ़ोटो यहाँ से निकाल लिए जाएंगे। नॉट ओनली यहाँ फ़ोटो है, पुरानी आपको यहाँ काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, कैमरेज़ हैं,
सर के टाइम के, उसके भी पुराने टाइम में टेप रिकॉर्डर्स मिलेंगे आपको। बरसाने जो ये बोल रहे हैं, बरसीले, तो वो पत्थर होते हैं पुराने टाइम के, उस पर उकेरी होती हैं अपनी लैंग्वेज में, पुरानी लैंग्वेज में या संस्कृत में, कई सारी चीज़ें। तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ है, रिसर्च करने वालों के नॉलेजेबल चीज़ है। तो उम्मीद करेंगे। और एक बात बताऊं सर, पिछली बार ये कब डिसमेंटल हुई थी? 19 में? 2016 में। 16 में, हाँ 16 में हुआ था। और मैं बताऊं आपको कि उस वक्त भी हमने एक रिपोर्ट बनाई थी 16 या 17 18 में, 18 में हटा दी थी हमने इसको। तो 2018 में मुझे याद है कि मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट के आखिरी शब्द जो हैं वो मुझे याद आ रहे हैं। उसमें मैंने कहा था कि कहावतों और किंवदंतियों के अनुसार, जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी किंवदंतियों के अनुसार, एक पक्षी हुआ करता था बहुत पौराणिक काल में, उसे फिनिक्स कहते थे। और ऐसा कहते हैं जो फिनिक्स होता है वो अपने जब उसकी अवस्था पूरे होने लगती है तो वो जल जाता है, जल के वो ख़त्म हो जाता है, और उसकी जो राख होती है उस राख से एक नया पक्षी पैदा होता है। ये फिनिक्स की कहानी है। तो मैंने उसमें कहा था कि ख़त्म होने के बाद उस राख से ये फिर उत्पन्न होगी, फिर से ये पक्षी बनेगा, बड़ा पक्षी, पंख फैला के फिर उड़ेगा। आज मैं उसी लाइन पर इस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहूँगा। हम उम्मीद करते हैं इस राख से सर ये पक्षी दोबारा उभरे, उड़े, और हमारा जितना उसमें सहयोग हो सकेगा हम पूरा करेंगे सर। आपको बेस्ट विश। धन्यवाद, धन्यवाद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।